अच्छा, मुझे ये लगता है ना कि हम होम मेकर्स के लिए, हम लेडीज़ के लिए जो सबसे ख़ास और अहम हिस्सा होता है ना, वो हमारे घर का किचन होता है, क्योंकि हमें पूरा दिन वहीं गुज़ारना होता है। और हर लेडीज़ की, हर लड़की की, हर औरत की यही ख़्वाहिश होती है कि हमारा किचन जो है ना, वो प्यारा-सा हो, ऑर्गनाइज़ हो, सजा हुआ हो, हमारा घर का हर एक हिस्सा, हर एक कोना सजा हुआ हो। बेशक हमारे पास पैसे ना हो, लेकिन हम कम से कम खर्चे के अंदर, कम से कम पैसों के अंदर जो है ना, अपने घर को, अपने किचन को खूबसूरती से सजा सकें। और ये ख़ास इसलिए भी होता है कि हमारा दिन का पूरा एक हिस्सा जो है ना किचन में गुजर रहा होता है, और हमारे घर वालों का जो हम ख्याल भी ना इसी किचन के हिस्से से रख रहे होते हैं। उनकी मोहब्बतें, उनका उनका खाने पीने का ख्याल जो हम लेडीज़ जो है ना यहीं से स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उनके दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो किचन से ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ किचन मेकओवर की वीडियो, कि मैं अपना किचन जो है ना कम पैसों में, कम खर्चे के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये छोटी सी एक वीडियो है जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और आप लोगों के लिए भी जो है ना बड़ी कारआमद होने वाली है। तो आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में अपने किचन का मेकओवर किस तरह से करती हूँ। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और नाश्ता करके मैं जाऊँगी बाज़ार, और वहाँ पर जाकर आप लोगों को दिखाऊँगी कि भाई हम 1000 रुपये में भी जो है ना अपने किचन को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हीरा आसिफ़, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कॉलाची। यहाँ पर नाश्ता हमने कर लिया है, और ये जो है ना हस्बैंड और इशाल जो है ना वो रबीउल अव्वल के लिए जो है ना गैलरी को सजा रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और उनकी आमद है, तो इसलिए अपने घरों को सजा लिया जाए, अपने दिलों को चमका लिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना इशाल ने ज़िद लगाई है कि जल्दी से लाइटें लगा दें, क्योंकि अब रबीउल अव्वल में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो यहाँ पर ये लोग लाइटें लगा रहे हैं, और मैं पहनने लगी हूँ अपना अबाया, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने लगी हूँ। वीडियो भी किस लिए है, किचन के मेकओवर के लिए, कि आज मैं अपने किचन को किस तरह से सजाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के बजट के अंदर मैं किस तरह से अपने किचन को नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, कम से कम पैसों में, और कम अपनी चादर को देखते हुए ना हम अपने किचन को किस तरह से बना सकते हैं, अपने घर को किस तरह सजा सकते हैं। तो चलें चलते हैं पहले बाज़ार। और बाज़ार में कौन से जाने वाली हूँ? हाँ जी, मैं जाने लगी हूँ बोल्टन मार्केट, क्योंकि वहाँ पर होलसेल मार्केट है, और होलसेल मार्केट में जो है ना हर चीज़ हमारे बजट के हिसाब से हमें मिल जाती है। अच्छी और सस्ती बहुत अच्छी चीज़ें हमें वहाँ से ही मिल जाती हैं। तो चलते हैं बोल्टन मार्केट और देखते हैं कि आज मैं क्या शॉपिंग करने लगी हूँ। तो जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं बोल्टन मार्केट, और यहाँ पर जो है ना इतने सारे जो है ना प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह, ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे, और इतने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी ना कि हर लेडीज़ को जो है ना दिल ललचा जाता है कि यार मैं क्या ले लूँ, एक चीज़ छोड़ूँ कि दूसरी चीज़ पकड़ लूँ। लेकिन हमें काम जो करना होता है ना, अपने बजट को देखते हुए हर चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, चलना होता है, क्योंकि हमें आगे का भी महीना देखना होता है। हस्बैंड ने यहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये दिए थे। वो पंजाब से आए, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए, बोला ये लो, आपको अगर अपने किचन के लिए कोई चीज़ चाहिए ना तो आप जाकर ले आओ। तो यहाँ पर जो है ना मैं इनसे क्यूब्स मांग रही थी, आइस क्यूब, लेकिन मुझे वो जो है ना टमाटर के पेस्ट के लिए और जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट बनाकर फ्रीज़ करने के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो ना संडे था, तो संडे की वजह से काफ़ी सारी दुकानें भी बंद थी, तो इसलिए जो बाहरी शॉप्स खुली हुई थी उनके पास वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने बोला बाजी आप आम दिन में आएंगी ना तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो बहरहाल वो तो मुझे मिली नहीं। यहाँ पर मैं और भी मज़ीद चीज़ें देखती रही कि भाई क्या चीज़ है जो मेरे किचन को खूबसूरत बना सकती है। मैं काफ़ी टाइम से जो है ना सोच रही थी कि मेरे किचन जो है ना थोड़ा सा मुझे फीका फीका सा लगता है, उसके अंदर कुछ कलरफुल होना चाहिए, कुछ अच्छा सा लगना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मुझे कुछ वास वगैरह की ज़रूरत थी। मैंने बोला क्यों ना आर्टिफिशियल फ्लावर से जो है ना अपने किचन को सजाया जाए, डेकोर किया जाए। तो बस यहाँ पर मैं वही पसंद करने लगी, देखने लगी, तो बहुत अच्छे और कम प्राइस के अंदर जो मुझे है ना यहाँ पर ये वास नज़र आ रहे थे। कुछ जो थे वो 100 रुपये के एक मतलब दे रहे थे, और कुछ जो थे वो 200 रुपये का एक दे रहे थे, और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनवाते हैं तो वो आपको 300 रुपये की उसमें मिल रहा था ना प्राइस के अंदर। फिर बस घूमते घूमते हम यहाँ पर प्लास्टिक की शॉप्स पर आए। यहाँ पर जो है ना मुझे वॉशरूम के लिए जो एक पाटा होता है जिस पर बैठकर हम नहाते धोते हैं बच्चे वगैरह, तो ये चाहिए था मुझे वॉशरूम के लिए, क्योंकि वो पुराना जो था वो टूट चुका था, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो इस वक्त हस्बैंड देख रहे हैं, और कलर भी मेरा पसंद का था, ग्रे कलर था, और मुझे मैचिंग भी अच्छा मिल गया था। लेकिन जो है ना ये यहाँ पर ये 550 रुपये का दे रहे थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लावर्स वाला।
लेकिन जो है ना 500-550 रुपये की जो है ना बजट से आउट हो रहे थे, और मुझे इतना महंगा फ़िलहाल अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ मेरा बजट जो था ना वो 2000 रुपये का था, और किचन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की ही चीज़ें लेनी थी। बाकी जो है ना मुझे 1000 रुपये जो है ना मैंने अपनी किसी और चीज़ के लिए रखे थे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फिर पाटा ख़रीद तो लिया, लेकिन वो 350 रुपये की जो है ना प्राइस में ख़रीदा, ये वाला मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है ना ये प्लेट्स मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, ये शाल और महानूर के लिए, लेकिन जो है ना इसमें जो कभी कभी मैगी बनाकर खा लेते हैं बच्चे, कभी कोई माइक्रोनी वगैरह बना ली तो वो खा ली, कार्टून वाले शेप में बनी हुई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मुझे अभी फ़िलहाल इनकी नीड नहीं थी। मैंने बोला जिन चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वही लूँगी, तो यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि इतनी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सारे स्टैंड वगैरह जो है ना मैंने अपने किचन का स्टैंड भी जो है ना इसी शॉप से लिया था, जिसकी अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह का जो है ना ब्राउन कलर का मेरे किचन में रखा हुआ है। ये आपको पूरी गली दिख रही है, यहाँ पूरी गली के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का आपको सामान मिलेगा। किचन की एवरीथिंग A to Z चीज़ें जो है ना आपको इस गली से मिल जाती हैं, आपको फिर कहीं नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर आपको जो है ना अपने वॉशरूम के लिए, अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए जिस तरह का भी जो है ना सामान चाहिए वो आपको इस गली से मिल जाता है, बोल्टन मार्केट की। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना कुछ पसंद करते हैं और जगह जगह रुक जाते हैं, और फिर है ना मैं यहाँ पर खड़ी होकर इनकी वीडियो बनाने लग गई। तो यहाँ से फिर जो है ना मैंने चीज़ें वगैरह ख़रीदी, और मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको भी मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करवाते हैं, घुमाते हैं कि इस तरह से मार्केट है। क्योंकि घर में ही बैठकर वीडियो बनाना तो मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कुछ ना कुछ क्लिप जो है ना वो शूट कर लिए जाएँ, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन्हें भी पता चले कि मैं किस मार्केट से जाकर जो है ना अपने घर के लिए सामान लाती हूँ, किस मार्केट से जाके अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो चीज़ें वगैरह लेकर आई हूँ, कम से कम प्राइस में और सस्ती से सस्ती चीज़ें, और जो बहुत अच्छी होती हैं क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पर जो है ना ये वापस से मैं नई शॉप पर आ गई और ये वास वगैरह देखने लगी, तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। बस ये लेते के साथ ही घर के लिए वापस रवाना हुए, और यहाँ से रास्ते से जो है ना बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लेते हैं, और फिर घर पर चलते हैं, और फिर आपको आराम से दिखाऊंगी सारी चीज़ें। अच्छा, कल रात जो है ना मैंने खाने में राइस बनाए थे, तो वो मैंने गर्म कर लिए थे, और आते वक्त जो है ना मैंने समोसे और ना चटनी वगैरह और चना चाट ले लिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को अपना बचपन याद आ रहा था कि हम स्कूल में ना इस तरह से डबल रोटी के ऊपर समोसा रख के खाते थे, साथ में ऊपर चटनियाँ डालते थे, और डबल रोटी के ऊपर चने डाल के खाते थे। इस तरह से हम लोग ने ना अपना बचपन गुजारा है। तो आज वो अपना बचपन याद करते हुए ना इसी तरह से डबल रोटी पे ना समोसे लगाकर खा रहे थे, और यहाँ पर मैंने भी बिस्मिल्लाह किया, बच्चों ने भी खाया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने जो दिया है ना, अल्लाह का मेरा लाख लाख शुक्र है, करोड़ा एहसान है कि जब तक अपने रब का शुक्र अदा करते रहते ना, हमारा रब खुश होता है और हमें मज़ीद पे मज़ीद अता करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमने ना दोपहर का मतलब समझ लें खाना खाया, और फ़ौरी तौर पे जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से पहले हांडी चढ़ा दी जाए, खाना बना लिया जाए, फिर आराम से आपको जो है ना किचन ऑर्गेनाइज़ करके बताऊँगी, सामान बताऊँगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि गेस्ट चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आज जो है ना मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े वाली कड़ी, क्योंकि अम्मी की फरमाइश है। अम्मी ने कहा है कि हीरा तुम कड़ी बनाओगी ना, तो मेरा बहुत दिल है तो मुझे भिजवाना। तो मैंने बोला कि क्यों ना, फिर वो आज संडे है, हस्बैंड भी घर में है, तो ये देकर भी आ जाएंगे अम्मी को। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना आज कड़ी बना ली, मसाला भून के, और जो है ना जल्दी जल्दी पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े जो है वो कड़ी में डालते हैं, क्योंकि जब तक कड़ी के अंदर पकोड़े स्टे करेंगे, रहेंगे, नरम हो जाएंगे, तो उसको भी 10-15 मिनट लगेंगे। तो फिर जब कड़ी तैयार हो जाएगी तो फिर हस्बैंड जाकर अम्मी को दे आएंगे, और फिर मैं आपको आराम से मज़े से जो है ना किचन का सारा सामान भी दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, और जो है ना आपको वो भी दिखाती हूँ कि किचन में अपना ऑर्गेनाइज आज किस तरह से करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी के लिए मैंने कड़ी पैक कर दी है, हस्बैंड जाने लगे हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना किचन का सामान आपको दिखाना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो मैं आज 2000 रुपये लेके गई थी मार्केट में, तो उसमें से 1000 रुपये मैंने क्यों एक्स्ट्रा अलग से बचा कर रखे थे। वो इसलिए रखे थे क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मेरा ट्रायल पोर्ट है, कैमरा लगाने का और मोबाइल लगाने का, तो वो मेरा टूट चुका था। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाया, टेपिंग लगाई, एल्फी लगाई, जोड़ने की बहुत कोशिश करी, मगर वो जुड़ने को तैयार नहीं था। फिर आखिरकार एक नया खर्चा हमारे लिए तैयार था। तो फिर हस्बैंड ने कहा था कि आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप किचन के लिए सामान लो या फिर अपना ट्राइपॉड ले लो। तो मैंने बोला ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके बिना तो मेरा कोई गुजारा नहीं होने वाला है। वीडियो कैसे शूट करूँगी, बच्चों को एवरी टाइम मैं नहीं बोल सकती, तो इसलिए मैंने 1000 रुपये इसके लिए अलग से रखे थे। सोच के रखा था कि ट्राइपॉड लूँगी जो 300 रुपये की मालियत में आ जाएगा, 300 रुपये की प्राइस में आ जाएगा, जैसे आ जाता है नॉर्मली। लेकिन वो जो मैं लेने गई तो वो भी 450 रुपये का मुझे दे रहे थे। तो मैंने बोला कि ये भी इतना महंगा दे रहे थे, क्यों ना मैं ऐसी चीज़ ले लूँ जो मुझे ज़्यादा देर तक चले और मेरे ज़्यादा काम आए। तो यहाँ पर जो है ना ये सेल्फ़ी स्टिक मिल रही थी। तो सेल्फ़ी स्टिक से ये हो रहा था कि इसकी जो है
ना हाइट भी ज़्यादा थी और मैं ना कहीं पर भी खड़ी होकर भी इसे शूट कर सकती हूँ, बैठ के शूट कर सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 1300 रुपये की मार्केट के दाम है, लेकिन मुझे होलसेल प्राइस से जो है ना सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये की मिली। अब ये साबुनदानी अगर कह लें या फिर स्टैंड कह लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना मैं किचन के अंदर मुझे ना अपनी जो जाली वगैरह होती है, जो मंजी होती है, वो रखने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो मैंने जो 100 रुपये का ले लिया था। ये जो रोल आप देख सकते हैं ना, ये मैंने अपने फ्रिज के लिए लिया है। तो ये मुझे जो है ना 350 रुपये का भाई बोल रहे थे, लेकिन कम करवा लिए। वैसे होलसेल मार्केट में कम करते नहीं है क्योंकि उनकी फ़िक्स प्राइस होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी उनसे ज़बरदस्ती किया, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की, तो उन्होंने मुझे 50 रुपये कम करके 300 रुपये का ये रोल दिया, जो मैंने अपने फ्रिज के लिए लिया है। फ्रिज के अंदर जो है ना मैं इसको कटिंग करके जो है ना अपनी जालियों के ऊपर लगाऊंगी, जिससे जो है ना मैं इसको निकाल के आराम से वॉश कर सकूँगी। और जो है ना बार बार जालियाँ निकाल के साफ़ करना धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये जो है ना हर 2 दिन के बाद हम निकाल के इसे वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। ये वॉशेबल है और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था। साथ ही साथ मैंने एक डस्टबिन लिया, जो मेरे किचन का डस्टबिन टूट चुका था, और ये डस्टबिन जो है ना मुझे 300 रुपये का मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे डस्टबिन, तो इसका कलर भी मेरे किचन से मैचिंग था। और अब बारी आती है किचन को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पर जो है ना मेरा ये स्टैंड है, ये वैसे तो ग्लास रखने का स्टैंड है, लेकिन ग्लास जो है ना मेरे जग के जोड़ी के हैं, तो उनको मैं अपने जो है ना प्लेटों वाले स्टैंड के ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरे ये 6 कप थे, लेकिन 6 में से जो 2 हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर मेरा कूलर रखा हुआ होता था, और इसके पीछे जो है ना बच्चे आए दिन कोई ना कोई चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कॉर्नर को पहले ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि मैं अक्सर खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो जब वीडियो बहुत ही फीकी फीकी सी आ रही होती है, उसमें मुझे कुछ अच्छा सा कलरफुल चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने बोला कि ये वास मैंने ले लिया, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का मिला है, और मैंने इसे ले लिया है यहाँ पर। और इसके साथ जो है ना मैंने ये दूसरे कॉर्नर को सजाने के लिए ये दूसरा वास लिया है, ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का मिला है। ये मैंने बनवाया है, ऑर्गेनाइज़ करवाया है भाई से, क्योंकि वो अलग अलग मल्टी किस्म के फूल थे, तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने बोला मुझे सिर्फ एक कलर का आप जो है ना वास बना कर दें, ताकि जब मैं खाना बना रही हूँ तो वीडियो में वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे, ऑथेंटिक लगे, और जो है ना सोबर सा लुक आए कि ना, तो बहुत प्यारा लगता। तो यहाँ पर जो है ना ये स्टैनर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रफ़ पड़ी हुई थी, पुरानी पड़ी हुई है, ऐसी मेरे पास 2-3 और भी हैं। तो मैंने बोला इसको भी काम में लेना है, तो क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है ना अपने काम में लिया जाए। तो ये छोटे छोटे ऐसे आइडियाज़ और टिप्स होते हैं, ये हमें काम आते हैं। तो ये जो 2 आप वास देख रहे हैं ना, ये जो फ्लावर वास हैं, ये मैंने 100 रुपये के भाई जी से लिए हैं, और ये दोनों इतने मुझे प्यारे लगे थे ना, येलो और ब्लू। तो मैंने ये वीडियो के अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे कलर लगेंगे, खिल के निकल के आएंगे, तो फिर ये 100 रुपये के 2 ले लिए। साथ ही साथ इस कॉर्नर को मैंने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो मेरा चम्मच और रखने का स्टैंड है ना, इसको मैंने दीवार से उतार कर नीचे लगा दिया है। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना ये दस्ता यहाँ पर रख दूँ, लेकिन इसकी वजह से जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ सी मुझे महसूस हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि क्या करूँ, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आइडिया जो है ना मेरा फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। तो इसको यहाँ से निकालते हैं और इसकी जगह कहीं और बनाते हैं, और यहाँ पर जो है ना और भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई चीज़ें तैयार करते हैं, जिससे मेरा किचन का ये पूरा कॉर्नर है, ये पूरा शेल्फ है ना, तो ये प्यारा सा हो जाए। अच्छा, ये पोट आप देख रहे हैं, इसको मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में दिखाया था, इशाल ने इसके ऊपर कलर किया था, और इसके अंदर इशाल जो है ना अपने चीज़ फ्राइज़ लेकर आई थी, जो ये ना अपने पापा के साथ जाके 100 रुपये का पूरा पोट लेके आई थी। इसके अंदर इसके फ्रेंच फ्राइज़ थे। अब इसे फेंकने का जो है ना बिल्कुल मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा था इसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लांट रखे हुए, ये आर्टिफिशियल है मेरे पास, तो ये बहुत पुराने मेरे पास रखे हुए थे, इन्हें मैंने रख दिया था थैली में पैक करके। तो आज मुझे काम आ गया, और इशाल ने जो है ना इस पोट के ऊपर कलर किया था, वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो आज मैंने इसको ऑर्गेनाइज के लिए जो है ना काम में ले लिया। स्पॉट के अंदर मैंने ये ग्रीन प्लांट रख दिए, जो है ना हमारे आर्टिफिशियल है। तो अब ये मेरा कॉर्नर मुझे बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप सब भी कमेंट में लाजिम बताइएगा कि जो मैंने शॉपिंग की है किचन के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ये आप सबको कैसी लगी। और इतना सस्ते के अंदर होलसेल मार्केट से हमारी इतनी सारी चीज़ें आ गई, वो आपको कैसा लगा। अगर हम यही चीज़ें किसी बड़ी मार्केट से जाकर लेकर आते हैं ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन कोशिश यही किया करें कि जब वही चीज़ें आपको सस्ते में मिल रही हैं, अच्छी बाज़ार से मिल रही हैं, होलसेल प्राइस पे मिल रही हैं, तो क्यों ना वहाँ जाकर ये सारी शॉपिंग की जाए, अपनी चादर को भी लिमिट में रखा जाए, और जो है ना अपने बजट को भी आउट होने से बचाया जा सके। क्योंकि एक किफ़ायत शऊर जो औरत होती है ना, वो यही काम सोचती रहती है कि किस तरह से अपने घर को मेंटेन किया जाए बजट में रहते हुए। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।